भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, भगवान का परम ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर 36 पढ़ेंगे हम सब। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण करेंगे और हम सब परम पिता परमेश्वर के परंपरागत गुरु जिनकी वजह से, जिनके कृपा से भक्तों आज मैं बोल पा रहा हूँ, उनकी वंदना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, कृपया ध्यान देना। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य कृतं तम सर्वं ज्ञान पुलवेन एव वृजिनम संस्तिस रशिष। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य रूपी, इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सारे दुखों के सागर को पार कर जाओगे। भक्तों यहाँ देखिए भगवान किस प्रकार से अपने शब्दों से स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, यानी सबसे बड़े से बड़ा भी पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर सारे दुखों के सागर को पार कर जाओगे। और यह सब कृपा है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम ज्ञान होता है भक्तों कि अज्ञान व्यक्ति इस अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन का संघर्ष भगवान की कृपा से पार कर जाएगा। यही परमपिता परमेश्वर का परम ज्ञान है भक्तों। यहाँ तक कि यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाए
तो कभी जलता हुआ जंगल। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि इस भवसागर को मनुष्य तुरंत पार कर जाएगा। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष इतना कठिन है। यदि कोई संघर्ष रहित तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है भक्तों, और कृष्ण भावना अमृत की ऐसी नाव है, वह ऐसी नाविका है कि अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्यत भी है, क्योंकि भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है भक्तों। एक भक्त दूसरे व्यक्ति को सहारा देकर मुक्ति के पथ की ओर अग्रसर कर सकता है, परंतु उस व्यक्ति को पूर्ण निष्ठावान होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, और बिना शरणागति स्वीकार किए गुरु कृपा नहीं होती, वैष्णव कृपा नहीं होती। भक्तों, जब तक वैष्णव की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती भक्तों। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने स्पष्ट अपने मुख बिंदु से कहा है कि जो मेरे सखा संबंधियों को सम्मान देगा, पत्रम पुष्पम फलम दान देगा, वो मुझे प्रिय है। जो मेरे भक्तों को प्रिय है, जो मेरे भक्तों की सेवा करेगा, वो मुझे प्रिय है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर यही कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को कष्ट देगा, मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ उसका। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने भक्तों का मैं दास भी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करता है, मेरे भक्तों की दासत्व को स्वीकार करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, यहाँ भगवान ने स्पष्ट देखिए अपने शब्दों से स्पष्ट कर रहे हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी, जो सर्व पापी से पापी व्यक्ति है, वो भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर मेरे धाम को आ सकता है। भक्तों, यह परमपिता परमेश्वर का दिव्य ज्ञान है। अगर यह भगवत वाणी भक्तों आप सब अज्ञानी मनुष्य जनों तक पहुँचाने की कृपा करते हैं तो आप पर प्रभु की कृपा बरसेगी। भक्तों, भगवान के नाम के अलावा इस घोर कलिकाल में और कोई सहारा नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवत वाणी आप सबको अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि आप सबके ऊपर भी प्रभु की कृपा बरस सके। भक्तों, जीवन में प्रत्येक कर्म को करते हुए भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है भक्तों, नहीं तो हम प्रत्येक कर्म फलों से बंधते चले जाएंगे और फिर पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, फिर वही जन्म का कष्ट, फिर वही मृत्यु का कष्ट, फिर वही जीवन का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर को सब कुछ अर्पित करते हुए हमें निरंतर भक्ति करनी है भक्तों। और इस धरातल पर जो भी जीव प्राणी है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सभी में शाश्वत भगवान का अंश विराजमान है। सब में भगवान को शाश्वत आपको देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि आज वो प्रभु की स्फुलिंग चेतना इस कीड़े में, चींटी में, कीट पतंगों में है, तभी तो ये घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। प्रभु का अंश प्रत्येक उस जीवांश में है भक्तों। फर्क यही है कि वो अपने कर्म गति को भोग रहा है
और हम सब मनुष्य गति में भोग रहे हैं। परंतु जो भगवान को याद करता है, भगवान को स्मरण करता है, प्रभु उसको भी स्मरण रखते हैं, क्योंकि हम सब परमपिता परमेश्वर के अंश हैं और हम सब ये भिन्नान अंश हैं, परंतु हमारे पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्तों, यह भगवत वाणी आप सब उन अज्ञानी मनुष्यों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उनका भी कल्याण हो सके, वो सब भी भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवान के दिव्य लोक गौलोक वृंदावन को पहुंच सकें, जहां से वह अपनी इच्छा को जाहिर करते ही इस धरातल पर आ गिरे हैं। भक्तों, यह भगवान का परम ज्ञान है। जय श्री कृष्णा।